प्रगटे प्रभु इस जगत में, आप प्रगटे प्रभु इस जगत में, जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए, दास अपना कीजिए। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर खुशियां और बहारें छाई हैं। श्री सद्गुरु देव जी के अवतरण दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। धरती की पुकार को सुनकर प्रगटी ज्योत इलाई है, चतुर्थ रूप में प्रकट हुए ये मंगल घड़ियां आई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। वैसे तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर खुशी मनाई जा रही है, लेकिन हमारे लिए आज का ये विशेष दिन हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नैना अभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री 108 श्री सद्गुरु देव दाता दयाल महाराज जी श्री चतुर्पाशी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। आज के शुभ दिन की मंगलमय वेला की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दुखी जीवों की सुन के पुकार महापुरुष प्रगटाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाकर सबके कष्ट मिटाते हैं। भाग्यशाली हैं प्रेमी जन जो चरण शरण में आते हैं, नाम की नौका पर बिठलाकर सबको पार लगाते हैं। संत महापुरुषों का अवतरण इसीलिए ही संसार में हुआ करता है कि दुखी जीवों का भला करना और सबको भक्ति का संदेश देकर के भक्ति की राह पे चलाना। तो ऐसे ही आप जी का शुभ अवतरण 22 जनवरी 1901 लक्की मरवत जिला बन्नू में हुआ। आप जी को पाकर के माता पिता धन्य हो गए। पूज्य पिताजी श्री चोखा राम जी और पूज्य माता कंवरबाई जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बाल्यकाल से ही गंभीर और एकांत प्रिय नाम सिमरन के अंदर मगन रहना
सर्वप्रथम लक्की मरवत के अंदर हमारे श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने आश्रम का निर्माण करवाया, तो भगत साही राम जी के द्वारा आपको श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी क्षण ही श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के नाम अभ्यास में मगन रहने लगे। और जो गुरु भक्ति का, गुरु सेवा का आदर्श स्थापित किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी आज्ञा श्री गुरु महाराज जी ने आपको फरमाई, उन आज्ञा को जी जान से आपने निभाया। सर्वप्रथम पंजाब कालाबाग आश्रम की सेवा का अवसर आपको दिया, तो सेवा को भी आपने जी जान से निभाया। उसके बाद जब 1930 में श्री अनंतपुर धाम की जमीन खरीद की गई, तो उस समय मुख्य केंद्र बनाने के लिए कुछ परिवारों सहित आपको वहां सेवा के लिए भेजा गया। उस समय हर चीज का अभाव था। हर कठिनाइयों को सहन करते हुए आपने जी जान से सेवा करके अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पूर्ण किया। तो ऐसे ही एक बार लक्की मरवत के अंदर श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा भंडारा करना है। तो भंडारे की सेवा भी आपके ही जिम्मे लगाई गई। आपने उस सेवा को भी जी जान से निभाया। और अक्सर अपने वचनों के अंदर फरमाया करते थे कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से उस सेवा को निभाया। जब सेवा का कार्य संपूर्ण हुआ, तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फरमाने लगे कि आज हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आज आप जो भी मांगोगे हम आपको देंगे। तो श्री चरणों में आप जी ने विनय की कि प्रभु, आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ भी इच्छा नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों के अंदर फरमाया कि ये दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निष्दिन तुमरी सेव। जब आप जी ने 3 बार ये दोहा पढ़ा, तो श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। तो इसी प्रकार गुरु भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए आपने पूरा जीवन सेवा के अंदर गुजारा। और लोगों के अंदर एक ही आदर्श स्थापित कर दिया कि जो श्रद्धा भाव से गुरु दरबार की हित चित से सेवा करता है, वो ही प्रेमी सतगुरु की कृपा का पात्र बन सकता है। और अधिकतर भजन अभ्यास पे जोर दिया करते थे। अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रछ बेगाना कारज अपना, दिन से ले सवार। फरमाया करते थे ये जो मानुष जन्म है, ये केवल प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, नाम की कमाई करने के लिए मिला है। आप भी हर समय भजन सिमरन के अंदर पाबंद रहना और दूसरों को भी यही उपदेश देना। आपकी चरण शरण में आकर जो भी नाम की दात मांगता, तो पहले आप यही वचन फरमाया करते कि ये जो मानुष जन्म मिला है, ये मिला ही प्रभु की भजन भक्ति के लिए है। तो अगर आपने नाम उपदेश लेना है, तो पहले हमसे वायदा करो कि हम हर रोज नाम अभ्यास सिमरन किया करेंगे। हर एक से वायदा करवाना और सबको नाम और भक्ति की दात से माला माल करके सबका जीवन सुखमय बना दिया। तो इसी मिशन को लेकर के ही महापुरुष इस संसार में अवतार धारण करते हैं कि आए लाखों ही कष्ट उठावदे, जीव ब्रह्म दे नाल मिलावदे, जिम्मे चुके ने जीवा दे सुधार दे, मेरे सतगुरु आए संसार दे। संत महापुरुष जीवों के कल्याण के ही लिए ही इस धरा धाम पर अवतार धारण करते हैं। तो जैसे जैसे वक्त वक्त पर
संत महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतार लिया, सभी महापुरुषों ने भक्ति का ही संदेश सबको दिया। और अब हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी दिन रात अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए सबको भक्ति का संदेश दे रहे हैं, सबको भक्ति की राह पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी समय हो सके भजन अभ्यास करो, नाम का सिमरन करो, क्योंकि नाम का सिमरन करने से ही इंसान जो है वो आंतरिक मंजिलों को पार कर सकता है। बिना भजन के, बिना सिमरन के इंसान अपने घट के अंदर दीदार नहीं कर सकता। लेकिन जो सदगुरु के हुक्म से, उनके वचनों की पालना करके नाम का सिमरन करते हैं, वो गुरुमुख जन जहां भी रहते हैं ऐसे ही नजारे प्राप्त करते हैं जैसा कि इस समय हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुषों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी महिमा अथाह है, लेकिन फिर भी जो गुरुमुख जन है, प्रेमी जन है, हर समय अपने सतगुरु की महिमा को गा गा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आज के शुभ दिन हम भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से यही आशीर्वाद मांग करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा सदा हम सेवकों पर बनाए रखना और इसी तरह हम गुरु दरबार के नियमों की पालना करते रहें और 2 घंटे जो भजन अभ्यास का नियम हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने बनाया है उस नियम को भी पूरा करें और श्वास श्वास के अंदर सिमरन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। आज के शुभ दिन की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। नूरी ज्योति अरश से देखो, नूरी ज्योति अरश से देखो, आज धरा पर आई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। दिव्य अलौकिक खुशियाँ छाई, आनंद मंगल छाया, दिव्य अलौकिक खुशियाँ छाई, आनंद मंगल छाया। मेरे चतुरथ पातशाही का आज जन्मदिन आया, जय जयकार गूंज उठी है, जय जयकार गूंज उठी है, चली ठंडी पुरवाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी गुरु नानक कहलाए, राम बने कभी कृष्ण बने, कभी गुरु नानक कहलाए। अब कलयुग में मेरे प्रभु श्री परमहंस बने आए, अब कलयुग में मेरे प्रभु श्री परमहंस बने आए। महिमा तुम्हारी गाते रहे हम, महिमा तुम्हारी गाते रहे हैं, खुशियाँ सब पे लुटाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। नूरी ज्योति अरश से देखो, नूरी ज्योति अरश से देखो, आज धरा पर आई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई, जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। दासों ने आकर इस दर पर अपने भाग मनाए, दासों ने आकर इस दर पर अपने भाग मनाए। अपने प्रभु का दर्शन पाकर फूले नहीं समाए, अपने प्रभु का दर्शन पाकर फूले नहीं समाए। प्रेम भक्ति का सबने अपनी, प्रेम भक्ति से सबने अपनी
पाई जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई जन्मदिन सतगुरु का होवे सबको बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज